प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय सवाल नंबर 1 से आगे के सवालों को हल करेंगे। आप क्लास को ध्यानपूर्वक समझिएगा और पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली का बेसिक समझा था वो नहीं देखी हो तो जरूर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वो समझ में आ गई होगी ना आपको बेसिक इसका, तो इस सवालों को आप बड़ी आसानी से चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, और मेहनत करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मेहनत ही है भाई, जितनी ज्यादा रफ भर सको उतनी ज्यादा रफ भरो, मतलब सवालों को बार बार रिपीट करो, बार बार सवालों को करो, आप गणित में परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, और बाकी मैं समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल आसान तरीकों से। 3 दिन से आपकी क्लास नहीं लग रही थी, इस दिन छुट्टियां थी, 3 दिन से तो मैं गांव गया हुआ था। अब से आपकी जो क्लास है वो रेगुलर होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेमी है और BC बराबर 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है, साइन है, कोस है, साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो कहा है एक समकोण त्रिभुज बनाओ, तो यहां पर मैं बना लेता हूं। देखो ये एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखो इसमें विशेष ध्यान रखना है, इसका B वाला कोण समकोण है, तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये B है। अब A यहां दे दो और C यहां दे दो, तो त्रिभुज ABC। अब देखो इसमें कहा है AB बराबर 24 है, ये AB जो भुजा है वो है 24 सेंटीमीटर, और BC ये वाली भुजा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो देखो मैंने बेसिक में आपको समझाया था, एक तो आपको आनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय, और दूसरा आपको लाल बटा कक्का जो ट्रिक बताई थी वो ट्रिक भी अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। अगर ये 2 चीजें समझ में आती है तो बड़ी आसानी से आप कोई से भी सवाल को हल कर लोगे। तो देखो ध्यान लगाओ यहाँ पर, अभी समकोण त्रिभुज में देखो पहले आप 2 भुजाएं दे रखी है और तीसरी भुजा नहीं दे रखी है। सबसे पहला काम है तीसरी भुजा ज्ञात करो। अब ये तीसरी भुजा है क्या, देखो मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। अब ये लंब और आधार हो जाएगा, ये है लंब और ये है आधार। मैंने बताया था कि लंब और आधार जो कोण दे रखा है उसके अनुसार चेंज हो सकता है। तो अभी तो फिलहाल तो मैं इसको आधार ले लेता हूँ, इसको लंब ले लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर जब हम मान ज्ञात करेंगे तब इसका ओरिजिनल पता लग पाएगा। ठीक है, तो देखो आधार है, लंब है, क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो देखो यहाँ त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है भाई, दे रखा है सवाल में, तो इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण ज्ञात करना है तो बताओ क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है। अब ये स्क्वायर हट गया तो यहाँ क्या लग जाएगा भाई, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब देखो कर्ण तो ज्ञात करना है, बताओ लंब कितना है भाई, लंब कितना है 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर, कर्ण ज्ञात करना है। बताओ 24 को 24 से गुणा करो, 24 का स्क्वायर 576, 7 को 7 से 7 7 49। अब देखो कर्ण का जो मान आएगा कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा भाई 625, जोड़ लेना आप दोनों को, 576 में 49 जोड़ोगे तो कितना आएगा 625। अब देखो कर्ण का तो कर्ण, अब बताओ 625 का वर्गमूल कितना होता है, 625 किसका वर्ग है, 25 का, और वर्गमूल किसका है, मतलब 25 का वर्गमूल है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो बताओ कर्ण का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब वर्गमूल नहीं निकालना आता हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, 25 तक तो आपको आना ही चाहिए कम से कम। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। तो ये आ गया आपके कर्ण। अब देखो तीनों भुजाएं आ गए हमारे पास। अब आपको जानकारी होनी चाहिए लाल बटे कक्का की, लाल बटे कक्का की जानकारी आपको अवश्य ही होनी चाहिए। देखो लाल बटे कक्का क्या होता है, LAL बटा KA। देखो यहाँ आता है साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कोट थीटा, यहाँ सेक थीटा, और यहाँ आता है आपके कोसेक थीटा। ये होता है, ट्रिक बताई थी मैंने उस दिन। अब देखो आपको क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 पहले तो ज्ञात करना है साइन A का मान, साइन A। अब वहां चलिए, साइन का मतलब क्या होता है, ट्रिक में साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब देखो साइन A मतलब कोण कौन सा है, A वाला, ये वाला कोण है। अगर बेटा ये कोण है ना, थोड़ी देर के मैं इनको रफ कर रहा हूं, ये कोण तो इसके सामने की भुजा लंब होती है और ये भुजा आधार होती है। ए के लिए जो कोण दे रखा है उसके सामने लंब, और ये क्या होगा, आधार। अब देखो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25,
तो आ गया 7/25। आया समझ में। अब दूसरा ज्ञात करना है कोस है, कोस है। अब वहां बताओ ट्रिक में कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। अब देखो आधार 24 है और कर्ण कितना है 25, तो यह आएगा 24/25। समझ में आ रहा है भाई, बड़ा आसान है, ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी समझ में आएंगे सभी सवाल। अब देखो दूसरा बताओ क्या है बेटा, साइन सी का ज्ञात करना है। अब देखो साइन का मतलब क्या होता है बताओ, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लेकिन यहां ध्यान रखिए कोण चेंज हो गया भाई, कौन कौन सा आ गया सी। अब ये वाला कोण नहीं है, अब ये वाला कोण है। अब देखो ये सी वाला कोण है ना, तो इस कोण के सामने ये लंब है और ये क्या है आधार है। गलती मत करना, कोण का विशेष ध्यान रखना है। अब बताओ लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25, तो आ गया 24/25। देखो कितना चेंज हो गया, यहाँ भी साइन ही है, यहाँ भी साइन ही है, लेकिन यहाँ कोण ए था इसलिए 7/25, यहाँ कोण सी है इसलिए 24/25। ठीक है। अब दूसरा बताओ किसका मान ज्ञात करना है, कोस सी। कोस बताओ, कोस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये होता है आधार बटा कर्ण। अब देखो आधार 7 है और कर्ण 25 है, तो आएगा 7/25। उम्मीद करता हूं पहला सवाल आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अगला सवाल हम करेंगे। अब देखो बेटा सवाल नंबर 2, ध्यान लगाओ, बड़ी आसानी समझ में आएंगे सभी सवाल आपको, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आपने मेरे साथ मेहनत करी तो आपको गणित बहुत ही अच्छी लगने लग जाएगी, सबसे अच्छा सब्जेक्ट ही गणित ही है भाई। देखो सवाल नंबर 2, आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करो। ये चित्र दे रखा है, इसमें tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो देखो बिल्कुल आसान है, ध्यान लगाना इधर। अब देखो इसमें ये 90 डिग्री का कोण है, तो बताओ इसके सामने एक कर्ण है, इसे थोड़ी देर के लिए लंब मान लो और इसे क्या मान लो आधार। अब देखो इस आकृति में कर्ण है, लंब है, क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। पहले आधार ज्ञात करो फिर उनका मान ज्ञात हो जाएगा। अब बताओ आधार, देखो त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर में ये जो पी क्यू आर है इसमें कोण क्यू बराबर है 90 डिग्री दे रखा है ना। अब 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अब मैंने बताया था आधार कैसे ज्ञात करते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, बेसिक में बताया था ना, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो भी लगा सकते हो, लेकिन आधार के लिए शॉर्ट सूत्र हो जाएगा डायरेक्ट, और स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो कहाँ में जाएगा अंडर रूट में, तो डायरेक्ट लगाओ आप। आधार तो ज्ञात करना है, बताओ कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 12 का स्क्वायर। अब आधार ज्ञात करना है, 13 को 13 से गुणा करोगे तो 169 आएगा, 12 का 12 से गुणा होगा तो 144 आएगा, गुणा कर लेना आप लोग। आधार कितना आएगा भाई 169 में से 144 घटेगा तो 25 आएगा भाई, और 25 का वर्गमूल कितना निकलता है बेटा 5, तो बताओ आधार कितना आ गया, ये आ गया आपके 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। अब देखो हमें ज्ञात करना है tan p और cot r, पहले tan p की बात करते हैं फिर बाकी कर लेंगे भी। tan p बताओ यार, tan का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। कोण का विशेष ध्यान रखें, P दे रखा है कोण, P मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण है, तो बताओ इसके सामने देखो, ये इसके सामने ये लंब है और ये आधार है, जो कोण दे रखा है उसके सामने की भुजा लंब है और दूसरी भुजा आधार है। अब लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो ये आ गया 5/12। अब देखो कोट आर, अभी घटा लेंगे पहले निकाल लो कोट आर। अब देखो कोट का मतलब वहां देखो क्या होता है, कोट का होता है आधार बटा लंब, क्या होता है बेटा आधार बटा लंब। अब देखो लेकिन कोण कौन सा है आर, मतलब ये वाला कोण है। अब देखो ये वाला कोण है तो इसके सामने ये लंब है और ये आधार है भाई, ध्यान से, ठीक है, चेंज नहीं करना है, उल्टा सीधा कर दिया गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब बताओ आधार कितना 5 और लंब कितना 12, तो ये भी है 5/12। अब ज्ञात करेंगे tan p माइनस कोट r। अब देखो tan p का मान तो है 5/12 माइनस कोट r का मान भी है 5/12। अब बताओ 5/12 में से 5/12 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा भाई, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो बताओ इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। देखो है ना कितना आसान, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो अगला तीसरा, यदि साइन a बराबर 3/4 है, देखो यहां दे रखा है साइन a का मान 3/4, आपको कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, कोस ए और टेन ए का।
अब देखो यहाँ आपको आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, कोण में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ भी कोण ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। अब लंब और आधार में कोई फर्क नहीं है, कोण अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोण डिफरेंट आ जाए तो फिर आपको देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर साइन, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन दे रखा है तो इसका मतलब होता है लंब बटा कर्ण। अब देखो यहाँ पर लंब है कर्ण है, क्या नहीं है, आधार। पहले आधार ज्ञात करो, बताओ आधार कैसे ज्ञात करते हैं। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये होता है। स्क्वायर हट गया तो काय में जाएगा भाई, अंडरवुड में जाएगा। आधार तो ज्ञात करना है, बताओ कर्ण कितना है, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है, 3 का स्क्वायर। आधार ज्ञात करना है, 4 को 4 से 16, 3 को 3 से 9। अब बताओ 16 में से 9 गए तो कितने बच गए, 7। क्या 7 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है। तो जो आधार है वो कितना आ जाएगा, अंडरवुड का 7 आ जाएगा। अब चलिए किस किस का मान ज्ञात करना है, एक तो कोस ए का, कोस ए। अब बताओ कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार आया अंडरवुड 7 और कर्ण कितना है भाई, 4। आ गया समझ में। अब ज्ञात करना है tan a का मान। चलो वहां tan का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार। tan का होता है लंब बटा आधार। अब बताओ लंब, ये रहा 3 बटा आधार, आधार निकाला तभी अंडरवुड का 7। समझ में आ गया। तो बिल्कुल आसान छोटे छोटे सवाल है, बड़ी आसानी से आप कर पाओगे, ऐसा मुझे उम्मीद है ना। मैं पढ़ा भी अच्छा रहा हूँ यार, तो समझ में आएगा तुम्हें 100%। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, उसके बाद आगे के सवाल करते हैं। अब देखो बेटा सवाल नंबर 4, ध्यान लगाना, बड़ी आसानी समझ में आएंगे सभी सवाल। क्या लिखा है, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल ये क्या दे रखा है, 15 कोट a बराबर 8। देखो दे रखा है 15 कोट a बराबर 8। देखो यहाँ भी कोण a, यहाँ भी कोण a और यहाँ भी कोण है, तो कोण के में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है ना। अब देखो ये 15 यहाँ कोट के गुणा में, तो काय में जाएगा भाई, भाग में, गुणा वाला भाग में जाता है, तो आ गया कोट a बराबर 8 बटा 15 आ गया। अब वहां ट्रिक देखो, कोट का मतलब होता है आधार बटा लंब। कोट का मतलब क्या होता है, ये होता है आधार बटा लंब। मतलब आधार तो है 8 और लंब कितना है, 15। आधार है, लंब है, क्या नहीं है बेटा, कर्ण नहीं है। तो कर्ण का सूत्र हमने बना रखा है कर्ण ज्ञात करने का। बताओ कर्ण का, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हट गया तो क्या लगेगा, अंडरवुड, ये लगेगा ना। तो कर्ण तो ज्ञात करना है, तो बताओ लंब कितना है, 15 का स्क्वायर, आधार कितना है, 8 का स्क्वायर। अब देखो कर्ण ज्ञात करना है, बताओ 15 का स्क्वायर 225, 15 को 15 से गुणा करना, 8 का स्क्वायर 64, आटाबाटी 64। अब कर्ण तो ज्ञात करना है, बताओ दोनों को जोड़ो भाई, ये हो गया 4 5 9 6 2 8 और 2 289 आ रहा। और इसका वर्गमूल, किसका वर्गमूल होता है, 17। आपको थोड़ा बहुत तो वर्गमूल याद करना ही पड़ेगा, या नहीं है तो गुणनखंड विधि से निकाल लो आप लोग, ठीक है ना। तो इसका वर्गमूल होता है 17, तो कर्ण आ गया, ठीक है। अब बताओ एक तो ज्ञात करना है साइन ए, क्या ज्ञात करना है, एक तो ज्ञात करना है साइन ए। बताओ साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, ये होगा लंब बटा कर्ण। अब बताओ लंब कितना, 15 बटा कर्ण, कर्ण ये आया कितना, 17। आया समझ में। अब मान ज्ञात करना है सेक ए। अब देखो सेक का, वहां देखो सेक, ये रहा सेक, सेक का होता है कर्ण बटा आधार। सेक का क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण तो कितना, 17, आधार कितना, 8, तो आ गया 17 बटा 8। तो ये ज्ञात हो गया मान, समझ में आ गया। चलो 5वां, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी, सेक दे रखा है, बाकी के जो टोटल 6 है ना, ये तो 5, जैसे साइन है, कोस है, टेन है, कोट है और कोसेक है, पांचों के पांचों ज्ञात करने हैं। पहले देखो क्या दे रखा है, पहले दे रखा है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। अब ट्रिक में देखो सेक का मतलब होता है कर्ण बटा आधार,
से का मतलब है कर्ण बटा आधार, मतलब कर्ण है आधार है, क्या नहीं है लंब। पहले क्या ज्ञात करोगे लंब, और बताओ लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हट गया तो क्या लग जाएगा भाई अंडर रूट लग जाएगा, ये होता है लंब का सूत्र। तो लंब बराबर, अब देखो कर्ण, कर्ण है आपके 13 का स्क्वायर, आधार ये आपके 12 का स्क्वायर। लंब ज्ञात करना है, 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169, 12 को 12 से करेंगे तो 144। अब देखो 169 में से 144 घटाओगे तो बचेंगे 25, और 25 का वर्गमूल निकलेगा कितना 5। तो बताओ लंब कितना आ गया 5। अब कर्ण है, लंब है, आधार, तीनों आगे। अब ज्ञात करो ने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सभी मतलब पहले ज्ञात करेंगे साइन थीटा। बताओ साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। बताओ लंब कितना 5, कर्ण कितना 13, समझ में आ गया। फिर ज्ञात करेंगे कोस थीटा। कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार है 12 और कर्ण कितना है भाई, कर्ण आया आपके आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना है आपके 13, तो 12 बटा 13 आया समझ में। अब इसके बाद आपको टेन थीटा। बताओ टेन का हो रहा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब है 5 और आधार है कितना 12, समझ में आ गया। अब ज्ञात करना है कोट थीटा। कोट का होता है आधार बटा लंब, ये देखो आधार बटा लंब। आधार कितना, आधार है 12 और लंब कितना, लंब निकाला हमने 5, आया समझ में। अब बताओ बेटा लास्ट एक और बचा कोसेक। अब ज्ञात COSEC, कोसेक थीटा। कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब है ना। कर्ण कितना 13, लंब कितना 5, तो आएगा 13 बटा 5। याद हो गए सभी, स्क्रीनशॉट ले ले आप। समझ में आ रहा हो तो लाइक करके जरूर मुझे सूचित करें कि हमारे समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा सवाल नंबर 6, ध्यान लगाना, बड़ी आसानी समझ में आएंगे सभी सवाल। क्या लिखा है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो देखो कोण A बराबर क्या लाना है, कोण B लाना है। अब देखो न्यून कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब देखो यहाँ A और B न्यून है तो C क्या होगा, समकोण, क्योंकि त्रिभुज की बात होती है यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, ये एक त्रिभुज बनाया मैंने, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखो न्यून कोण, ये तो है 90 डिग्री का कोण, समकोण है। न्यून तो 90 से छोटा होगा, एक तो ये और एक ये। अब न्यून कौन सा है, एक तो है A और एक है B, तो जरूरी है ये क्या होगा, C होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोण A व कोण B क्या है, न्यून कोण है भाई। तो बताओ कोण C क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री होगा ये वाला, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, कोस A बराबर कोस B है। देखो दे रखा है कोस A बराबर कोस B, ये हमें सवाल में दिया है ना। अब दिखाए मतलब हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है कि कोण A बराबर है कोण B के, ये दोनों कोण बराबर है, मतलब दोनों 45-45 लाने हैं हमें, मतलब 45-45 होंगे ना, तभी तो 45-45 90-90 180 होंगे। अब दोनों बराबर कैसे करेंगे, देखो उत्पत्ति में ध्यान लगाना, ये लिखना चाहो तो लिख देना सिद्ध उत्पत्ति, वरना लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब देखो क्या दे रखा है, बताओ हमें दे रखा है कोस A बराबर कोस B, ये दे रखा है। अब और ट्रिक में देखो कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। देखो कोस का मतलब होगा आधार बटा कर्ण, यहाँ भी आधार बटा कर्ण, क्योंकि दोनों कोस ही है। लेकिन यहाँ कोण A है मतलब ये वाला कोण। अब ये वाला कोण है तो ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। अब आधार बटा कर्ण, आधार कौन है भाई, AC। देखो ये वाला है ना, तो इसके सामने ये लंब और ये आधार है। आधार क्या है, AC बटा कर्ण क्या है, AB, ये हो गया AB बराबर, ठीक है। अब यहाँ देखो कोण B है, मतलब ये वाला कोण है। तो अब देखो ये वाला कोण है तो ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। अब तो आधार क्या है, BC, और कर्ण तो वही क्या है, AB, ठीक है।
अब देखो इसके बटे में भी ए बी और इसके बटे में भी ए बी, तो ए बी से ए बी खत्म, क्रॉस गुणा करते तब भी करते, डायरेक्ट ही काट दो। ए सी किसके बराबर है, बी सी के, ए सी बराबर है बी सी, ए सी मतलब ये वाली भुजा और बी सी मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है। और नियम है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसके दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर। इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण भी क्या होगा, बराबर। तो देखो कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण ए बराबर होगा कोण बी। कारण लिखोगे, क्या कारण लिखोगे, समान भुजाओं के कौन से, सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। इति सिद्धम। तो देखो कितना आसान सा सवाल है, 2-3 लाइनों में हो जाएगा, थोड़ा ध्यान लगाओ, बड़ा आसान है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए वहाँ कोण का विशेष ध्यान रखना है, जैसे यहाँ ए यहाँ बी, लंब आधार चेंज होता है। अब देखो सवाल नंबर 7, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा के मान निकालने में। तो सबसे पहले यहाँ देखो कोट थीटा दे रखा है आपको 7/8। अब ट्रिक में देखो कोट का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब आधार बटा लंब। तो देखो यहाँ हमें दे रखा है आधार बटा लंब, आधार है 7, लंब है 8, आधार है लंब है क्या नहीं है, कर्ण, ज्ञात करना पड़ेगा। अब कर्ण का सूत्र बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर हट गया तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। अब देखो कर्ण, तो बताओ क्या होगा भाई, लंब कितना 8 का स्क्वायर, आधार कितना 7 का स्क्वायर, बताओ 8 का स्क्वायर तो होगा 64 और 7 का होगा 49, ये तो आता है ना तुम्हें। अब देखो कर्ण आएगा आपके कितना, 9 7 13, हासिल का 1, 6 4 10 और 1 11, अंडर रूट 113। क्या 113 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता। क्या इसके टुकड़े होते हैं, नहीं होते, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, यही रह जाएगा कर्ण। अब देखो नंबर 1 मान किसका ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और बटे में 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, इसका मान ज्ञात करना है भाई। अब देखो यहाँ पर आप जब 8.3 प्रश्नावली पढ़ोगे इसकी, तो इसको आप बहुत छोटा कर सकते हो, लेकिन अभी तो हम इसी प्रश्नावली के हिसाब से करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ भी हम इसको छोटा कर सकते हैं। कैसे, देखो ये दोनों संख्या सेम है, एक बार चिन्ह प्लस का है एक बार माइनस का है, यहाँ भी संख्या सेम है, चिन्ह एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, तो सूत्र लगा दो कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, तो कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे ये सूत्र बीजगणित का, a प्लस बी ए माइनस बी, तो कैसे लिखा जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। तो करो इनको, देखो ए का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर एक ही होगा, और बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, और बटे में देखो यही है सेम, ए का स्क्वायर एक ही होगा और बी का मतलब कोस स्क्वायर ए, हो गया। अब देखो ए का तो 1 माइनस, अब बताओ साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, 1 माइनस कोस, कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे बढ़ो भाई, यहाँ कर देता हूँ मैं, उसको वहाँ कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा 1 का तो 1 माइनस, बताओ लंब कितना आया भाई 8 बटा कर्ण कितना 113, तो 8 बटा अंडर रूट 113 का हो जाएगा स्क्वायर, बटे में 1 माइनस आधार बटा कर्ण, आधार है 7 और कर्ण ये अंडर रूट 113, 7 बटा अंडर रूट 113 का हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ भाई, 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64, 8 आवाटी 64, ये स्क्वायर 8 के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, इसका स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा भाई, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, कट जाएगा, क्या आएगा 113। अब बटे में देखो 1 का तो 1, 7 7 49 बटा 113 का कट जाएगा अंडर रूट, तो 113 आएगा, आ गया। अब देखो बेटा यहाँ आपको लेना पड़ेगा लस, यहाँ कर देता हूँ मैं इधर, यहाँ देखो लस मान लो बटे में 1 है तो 113 लस आ जाएगा, लस आएगा 113, 1 का भाग 113 में 113 बार, 113 को 1 से गुणा 113 और माइनस 113 का भाग 113 में 1 बार, 1 को 64 से गुणा 64। अब बटे में आ जाएंगे भाई,
मान लो यहाँ भी बटे में 1 है तो यहाँ भी लघुत्तम आएगा। बताओ लघुत्तम कितना आएगा? 113। ठीक है, अब 101 का भाग 113 में 113, 113 को 1 से गुणा 113, माइनस 113 का भाग 113 में एक बार 1 को 49 से गुणा 49। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान लगाने योग्य बात है, इसके बटे में भी 113 और इसके बटे में भी 113, काट दो, उल्टा करोगे तब भी कटेगा, डायरेक्ट काट दो। अब ऊपर 113 में से 64 घटाओगे तो बचेंगे 49 और 113 में से 49 घटाओगे तो बचेंगे 64 और ये आ जाएगा इसका आंसर। बड़ा आसान है भाई, बहुत ही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो दूसरा, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। अब ये तो और सिंपल है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट का मान 7/8 है तो ये आएगा 7/8। अब इसका सिंपल क्या करना है, स्क्वायर। ये देखो कोट का मान 7/8 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब बताओ 7 का स्क्वायर 49 और 8 का हो गया 64, ये आ गया आपका आंसर। देखो दोनों के आंसर सेम है, मतलब इससे आप डायरेक्ट कोट स्क्वायर बना लोगे, प्रश्नावली 8.3 आएगी ना तब, लेकिन अभी तो हमें इसी हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब बेटा इसके जो शेष सवाल है वो हम कल की क्लास में करेंगे और उसके बाद हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से त्रिकोणमितीय सारणी बनाना भी सिखाएंगे। अगर आपको कक्षा 10 विज्ञान के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने हैं तो मुझे जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मात्र 150 रुपये में हस्तलिखित नोट्स आपको मिलेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बहुत मेहनत करके बनाए हुए हैं। तो आपकी इच्छा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझको नोट्स चाहिए, या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आज की ये क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।